हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है एरियाज ऑफ करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम के क्षेत्र। जब भी हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं तो हमें यह ज्ञात होना बहुत ज़रूरी रहता है कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन पर हम लोग या जिन में से हम लोग बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं या हम लोग क्रियाओं को सेलेक्ट करते हुए उनको बच्चों को सिखा सकते हैं। अगर हम लोगों को इन एरिया के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम बच्चों के लिए कभी भी सही पाठ्यक्रम नहीं तैयार कर सकते हैं। और अगर हम बात करें दूसरी तरफ स्पेशल एजुकेटर के साथ ही साथ जो हमारे बीएड के, डिप्लोमा के या फिर एमएड स्टूडेंट्स हैं, उनको भी क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरी एग्ज़ाम में कि व्हाट आर द वेरियस एरियाज ऑफ करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम के कौन कौन से क्षेत्र हैं उनको डिटेल में लिखिए। सो आप लोगों को जब भी एग्ज़ाम में पूछा जाए कि कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो जो आज मैं क्लास में बताऊंगी उनको आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, और आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे फॉर योर थ्योरी एग्ज़ाम एज वेल एज प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स ऑल्सो। अगर हम बात करते हैं पाठ्यक्रम के क्षेत्र में, सबसे पहले हमारा आता है पर्सनल एरिया। पर्सनल एरिया को हम बोलते हैं व्यक्तिगत क्षेत्र। नाम से क्लियर हो रहा है कि बच्चे का क्या, इसमें जो भी एक्टिविटीज़ पर्सनल हम बोलते हैं व्यक्तिगत तौर से पर्सन जब सुबह से शाम तक जिन एक्टिविटीज़ को करता है, परफॉर्म करता है, उन्हीं एक्टिविटीज़ को हम लोग स्पेशल बच्चों को भी सिखाते हैं। कहीं ना कहीं जब हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, स्पेशली हु दोज आर इंटेलेक्चुअल डिसेबल चिल्ड्रंस, उनको व्यक्तिगत एरिया में ट्रेनिंग की ज़रूरत रहती है। प्रशिक्षण के माध्यम से इनमें सुधार लाया जाता है और इनको आत्मनिर्भर बनाया जाता है। यदि इनका पर्सनल एरिया में हम बात करते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हमारी कौन कौन सी आ रही हैं, ईटिंग, सुबह से शाम तक हम जितनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बेथिंग, नहाना, टॉयलेटिंग, या हम लोग कह सकते हैं ड्रेसिंग, ये सब एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। इसके अलावा रीडिंग, राइटिंग, वो सारी चीज़ें जो भी हम परफॉर्म करते हैं वो भी हमारे इसमें आ जाती हैं। ब्रशिंग का ले सकते हैं हम लोग, ब्रशिंग। अब यदि हम लोग नॉर्मल बच्चे की बात करते हैं, सामान्य बच्चा हमारा 5-6 साल की उम्र का जब होता है तो इन एक्टिविटीज़ को वैसे दूसरों को इमिटेट करता हुआ, इमिटेट हम कह सकते हैं, दूसरों को नकल करते हुए उन चीज़ों को आसानी से सीख जाता है। लेकिन जब हम बौद्धिक अक्षम बच्चों की बात करते हैं, क्योंकि इनका हम कह सकते हैं कि दिमाग का आधा अधूरा विकास होने के करके इनमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि ये इन चीज़ों को दूसरों को देख करके सीख सकें। इनको हमें प्रशिक्षण देना पड़ता है व्यक्तिगत तौर से, तब जा कर के ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों को या इन एक्टिविटीज़ को सीखने में इंडिपेंडेंट होते हैं। स्वयं से खाने की बात करते हैं, 1 साल का बच्चा हमारा, 7-8 महीने का बच्चा होता है हमारा, वो दूसरों को देख करके खुद खाना सीख जाता है। कोई भी चीज़ है उसको सीधा वो मुंह में डालता है। लेकिन जब हम स्पेशल बच्चों की बात करते हैं, सीवियरिटी लेवल, गंभीरता का लेवल बौद्धिक अक्षम बच्चों में अधिक होने की वजह से कहीं ना कहीं 14-15 साल का भी बच्चा ऐसा रहता है जो स्वयं से खुद नहीं खा पाता है। कई बार उसके पेरेंट्स उसको खिलाते हैं, या फिर मदर्स स्पेशली ऐसे होता है कि बच्चा नहीं खा रहा है तो उसको स्पून फीडिंग करते हैं, मुंह में उसको डाल करके खिलाते हैं, जो प्रैक्टिस गलत है। मदर को भी चाहिए एज वेल एज स्पेशल एजुकेटर को भी चाहिए कि हम लोग बच्चे को जब नीड हो रही है तभी हम उसको हेल्प देंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को जब भी हम बच्चे पे सिंपैथी हम बोलते हैं कि दया दिखा करके हम बच्चों के लिए कभी भी उसकी हेल्प नहीं करेंगे। हम बच्चे को, हमें लग रहा है कि बच्चे को नीड है, उस कार्य को कंप्लीट करने में हम उसको हेल्प कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम ये सोचे कि नहीं ये नहीं कर पाएगा और हम उसके मुंह में खुद से ही खाना या रोटी का टुकड़ा तोड़ करके उसके मुंह में डाल दें। तो ऐसे वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा, आत्मनिर्भर नहीं होगा। खाना खाना भी सिखाते हैं हम बच्चे को, खाना खाना, ईटिंग, खाना खाना, खाने की क्या है ना, बेथिंग हम बोल सकते हैं, नहाना। अब बच्चे हमारे 5-6 साल का बच्चा होता है, 6-7 साल का बच्चा है,
भले ही ऑब्जर्वेशन रहता है, माँ अंडर सुपरविजन बच्चे को नहाना सिखाती है, लेकिन बच्चा खुद ब खुद नहाना सीख जाता है। लेकिन जहाँ हम स्पेशल बच्चों की बात करते हैं तो इनको नहाने में भी दिक्कत आती है, स्वयं से नहीं नहा पाते हैं। टॉयलेटिंग की बात है, टॉयलेट हम बोल सकते हैं कि बच्चा टॉयलेट भी ये इंडिपेंडेंट नहीं करते हैं कहीं ना कहीं इन। और ड्रेसिंग की बात करते हैं, ड्रेसिंग हम बोलते हैं कपड़े बदलना, है ना, कपड़े चेंज करना हम बोल सकते हैं, है ना। अब इन बच्चों को बटनिंग अनबटनिंग, फाइन मोटर स्किल भी इनका सही नहीं होने के करके कहीं ना कहीं क्या इनको बटनिंग अनबटनिंग में भी दिक्कत रहते हैं, और खुद से इंडिपेंडेंट होकर के कपड़ों को रिमूव करना और पहनने में भी दिक्कत होती है। तो ऐसे में हमें प्रशिक्षण देना पड़ता है बच्चों को बाय यूजिंग ऑफ वेरियस टीचिंग स्ट्रैटेजीज मैथड्स, या फिर हम कह सकते हैं एडेप्टिव, जो इनके लिए सिखाने के लिए हम कह सकते हैं अगर शर्ट भी हमें बच्चे को सिखाना है, फाइन मोटर स्किल सही नहीं है तो हम एडेप्टेशन कर सकते हैं, अनुकूलन करते हुए बड़े बटन्स का यूज़ कर लेंगे। हमें लग रहा है कि बच्चा बड़े बटन का, छोटे बटन से नहीं कर रहा है, बड़े बटन का यूज़ करेंगे। बड़े बटन को भी नहीं कर रहा है, जिपर का हम यूज़ करेंगे। जिपर को भी अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है उससे भी वेलक्रो का यूज़ करेंगे हम लोग ना। तो उसके माध्यम से हम बच्चे को ड्रेसिंग करना सिखाएंगे, सो दैट बच्चा किसी पर डिपेंड नहीं रहे। क्योंकि जब हम बात करते हैं छोटे बच्चे की, 6 से 7 साल का बच्चा है, 8-10 साल तक भी मदर जब बच्चे का कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं इन सब एक्टिविटीज़ में, तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल और मदर के लिए भी ईजी होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है तो कहीं ना कहीं मदर के लिए भी बर्डन सा बनता जाता है, एक कहीं ना कहीं चुनौतियों का कईयों का सामना करना पड़ता है। और माँ का भी जब बच्चा हेल्दी होता है तो उसको संभालना पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम स्टार्टिंग के पीरियड से ही बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उसको प्रशिक्षण देना शुरू कर दें। ब्रशिंग है, स्वयं से ब्रश करना भी बच्चे को सिखाए, सो दैट वो इन सब एरिया में पर्सनल एरिया संबंधी क्रियाओं को स्वयं से करना सीख सके। अब ये तो हमारा पर्सनल का एक एरिया था, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हैं। बच्चे का असेसमेंट करेंगे हम लोग, आंकलन करेंगे, जो हमें लग रहा है कि बच्चा नहीं कर पाता है उन एक्टिविटीज़ को लेंगे। लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया है, नहीं सब जितनी भी मैंने क्लासेस लिए, कि हम सबसे पहले पर्सनल एरिया, जो भी व्यक्तिगत क्षेत्र है हमारा, उसमें हम एक्टिविटीज़ को देखते हैं कि बच्चा क्या एक्टिविटीज़ को कर पाता है, क्या नहीं कर पाता है। अगर हमें लग रहा है कि बच्चा सपोज करो खाना खुद से खाना सीख गया है, तो हमें लग रहा है कि टॉयलेट ट्रेन नहीं है, तो हम उसको टॉयलेट ट्रेनिंग देंगे इंस्टेड ऑफ उसको एकेडमिक एरिया से कोई गोल को सिखाएंगे। क्योंकि जब बच्चा टॉयलेट ट्रेंड होगा तभी वो कक्षा तक जाएगा, अदरवाइज तो कहीं ना कहीं जो बच्चे टॉयलेट ट्रेंड नहीं होते हैं उनको स्कूल में भी एडमिशन नहीं दिया जाता है। बहुत सारे स्कूल ऐसे रहते हैं जो बच्चों को जो टॉयलेट ट्रेंड नहीं होते हैं उनको एडमिशन नहीं देते हैं ना। एंड सेकंड हम बोलते हैं एकेडमिक एरिया। एकेडमिक में हम बोलते हैं शैक्षणिक क्षेत्र। नाम से क्लियर हो रहा है कि हम बच्चे के लिए कौन से एरिया का, शैक्षणिक एरिया में किस प्रकार की एक्टिविटीज़ को लेंगे, विच इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, जो कि शिक्षा के संबंधित एक्टिविटीज़ होंगी उनको हम लोग। अब हो सकता है कि बच्चे के लिए हम मीनिंगफुल काउंटिंग ले रहे हैं, रोट लर्निंग, हम रोट काउंटिंग बोल सकते हैं, रट करके हम लोग काउंटिंग गिनती उसको सिखा रहे हैं। मीनिंगफुल हम बोल सकते हैं कि अर्थपूर्ण तरीके से उसको गिनती, जिसका उसको मतलब भी पता है। रोट लर्निंग मैक्सिमम जो बौद्धिक अक्षम बच्चे होते हैं कि वो बच्चे 1 2 3 4 5 बोल देंगे, लेकिन दे डोंट नो व्हाट्स द मीन ऑफ 1 and 2। लेकिन अर्थपूर्ण में हम बोलते हैं कि बच्चे को हम लोग अगर 2 बोल रहे हैं तो उसको पता होता है कि 2 का मतलब क्या है। 2 मतलब 2 फिंगर्स, 2 मतलब 2 पेन्स, या जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट हम बोलते हैं तो उसको पता होता है। एंड इसी के साथ में हम लोग एकेडमिक एरिया में ही ले सकते हैं, लाइक सिंगल डिजिट सम है, डबल डिजिट सम है, प्लस का है, माइनस का है, मल्टीप्लिकेशन का है, ये सब एक्टिविटीज़ को हम लोग शैक्षणिक एरिया में ले सकते हैं। इसी के साथ में रीडिंग, राइटिंग, अल्फ़ाबेट्स को पढ़ना या शब्दों को मिला करके पढ़ना, पैराग्राफ को पढ़ना, जो भी हमारे पढ़ाई लिखाई से संबंधित एक्टिविटीज़ आती हैं वो सब हमारे शैक्षणिक एरिया में है। बच्चे का हम लोग आंकलन करेंगे, हमें लग रहा है जो एक्टिविटीज़ बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट है, आवश्यक हैं, उनको हम लोग बच्चे के लिए सिखाने के लिए लेते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा आता है सोशल एरिया,
है ना। सोशल हम लोग बोलते हैं सामाजिक क्षेत्र। अब हम लोग क्या हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं जो समाज में रहते हैं, कम्युनिटी का कहीं ना कहीं हम इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसी तरह से जो हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिटी एंड हम कह सकते हैं कि वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। उनको भी कहीं ना कहीं जितना सम्मान या हम कह सकते हैं कि जितनी वैल्यू एक नॉर्मल पर्सन की है, सेम ही हमारे जो बौद्धिक क्षमता से ग्रसित हैं, वेद किसी भी प्रकार के डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, उन बच्चों को भी मिलनी चाहिए। अब सामाजिक एरिया की बात हम कर रहे हैं, तो सामाजिक एरिया में हम कह सकते हैं कि बच्चे को समाज का एक अहम पार्ट बनाने के लिए या उसको कहीं ना कहीं वातावरण के साथ में, वो समाज में रहते हुए, समुदाय में रहते हुए लोगों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करें, तो उससे संबंधित हम लोग कौशलों को भी सिखाएंगे। हम कह सकते हैं कि बच्चा जब विकलांगता से ग्रसित होता है तो वो आइसोलेटेड रहना पसंद करता है, आइसोलेटेड यानी एकांत में रहना पसंद करता है। तो हम बच्चों को क्या करेंगे, कम्युनिटी में ले जा करके उसको लोगों से इंटरेक्ट कराएंगे, मिलना जुलना कराएंगे, सो दैट वो भी जाने कि मुझे किस प्रकार से बिहेव करना है जब समुदाय में किसी के भी साथ में मैं मिलता हूँ या फिर मैं कभी भी इंटरेक्ट करता हूँ। इसमें हम बच्चे के लिए क्या एक्टिविटीज़ ले सकते हैं कि अगर कक्ष में है तो बच्चे को शेयरिंग का है, गिव एंड टेक का है। जब कोई आता है तो हाउ टू ग्रीट एल्डर्स, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई यंगर वन भी है तो उससे भी कैसे हमें बात करनी है, वो भी हम लोग बच्चे को सिखाते हैं। हम गिव एंड टेक का, शेयरिंग की चीज़ें, उसको हम बच्चे को सिखाते हैं कि शेयरिंग करना कितना ज़रूरी रहता है। रिस्पॉन्ड करना नेम को, जब भी उससे पूछा जाए, कोई अगर गेस्ट घर में रहा है तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। स्पेशली मदर बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करती है, मैक्सिमम टाइम बच्चा मदर के कांटेक्ट में रहता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदर कि जब कोई गेस्ट घर में आ रहा है और नाम पूछ रहा है तो बच्चे को उसका नाम अप्रोप्रिएट वे में बताने के लिए उसको कहें। और बच्चे को कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम है या फिर हम कह सकते हैं कि स्कूल में है, वेदर वो आपके समाज में अपने में है, कहीं आप फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं, तो बच्चे को भी वहाँ पर लेकर के जाया जाए और बच्चे को एक्टिविटीज़ को करवाया जाए जो कि हम कह सकते हैं जिससे बच्चे में सामाजिक विकास हो बच्चे में। तो सामाजिक क्षेत्र में हमारे के जो भी बच्चे में हम कह सकते हैं सोशल डेवलपमेंट करने के संबंधी एक्टिविटीज़ को लेंगे हम लोग। लैंग्वेज का हम बोल सकते हैं लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन एरिया है ना। अब इसमें क्या आ रहा है सॉरी भाषा और संप्रेषण क्षेत्र, भाषा और संप्रेषण संबंधी एरिया में आता है हमारा कि जब हम बौद्धिक क्षमता से ग्रसित बच्चों की बात करते हैं, लर्निंग डिसेबल बच्चों की बात करते हैं, तो इन बच्चों में मेनली कहीं ना कहीं स्पीच प्रॉब्लम्स रहती हैं या हम कह सकते हैं लिमिटेड वोकेबलरी रहती है। ये अपनी जो भी इनके हम कह सकते हैं रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव जो भी इनके विचार होते हैं ये दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। रिसेप्टिव हम बोलते हैं ग्रहणशील भाषा की, जब किसी ने कोई मैसेज दिया उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। इनको अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने में दिक्कत रहती है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि हम बच्चों को किस प्रकार से मैक्सिमम लैंग्वेज और हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, भाषा संबंधी हम लोग बच्चे में विकास कर सकते हैं, उन एक्टिविटीज़ को हम बच्चे को सिखाने के लिए ले सकते हैं। एंड फिफ्थ वन इज वोकेशनल एरिया, व्यावसायिक क्षेत्र। व्यावसायिक हम नाम से क्लियर हो रहा है कि जब हमें लग रहा है कि बच्चा 15 से 16 साल का बच्चा हो गया है या हमें लग रहा है कि अब बच्चा यानी कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, जॉब रिलेटेड बिहेवियर्स बच्चे में, जॉब रिलेटेड बिहेवियर्स हमारे होते हैं पंक्चुअलिटी का होना, सुपरविजन को एक्सेप्ट करना। पंक्चुअलिटी मतलब कि बच्चा कितना कहीं ना कहीं टाइम का हम कह सकते हैं पाबंद है, कितना वो एक्टिव है, एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करता है हर चीज़ों में, क्या बच्चा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेता है। यदि बच्चा
इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेता है, या फिर बच्चे का फाइन मोटर ग्रॉस मोटर सही है, सब चीज़ों को हम देखते हैं कि हमें लग रहा है कि व्यवसायिक संबंधी हम अगर उसको एक्टिविटीज़ को सिखा सकते हैं जिससे उसको कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंटली अर्निंग का सोर्स भी बच्चा बना ले उस कार्य को, वो हम लोग उससे संबंधित एक्टिविटीज़ को लेंगे। वेदर वो बच्चे के लिए हम लोग पेंटिंग का ले रहे हैं, ड्राइंग का ले रहे हैं, मेहंदी मेकिंग का ले रहे हैं, या फिर हम लोग बच्चे को अदर कोई भी पिकल मेकिंग का ले रहे हैं, किसी भी प्रकार का बुक बाइंडिंग का, प्रिंटिंग का, टाइपराइटर का, वॉचमैन की ड्यूटी, चाय बनाने के लिए भी हम लोग कहीं ना कहीं हेल्पर के, अगर हम लोग एज ए हेल्पर भी उसको कहीं ना कहीं किस प्रकार से फाइलों का लेन देन करना है, कैसे उसको चाय बनाना, ये सब चीज़ें वोकेशनल एरिया में आते हैं जिसमें हमें लग रहा है बच्चे का इंटरेस्ट है, बच्चे का लेवल है। अंडर सुपरविजन हम बच्चे को सिखाएंगे और बच्चा जब वो सीख जाता है तो हम प्लेसमेंट भी करेंगे। तो जो भी व्यवसायिक संबंधी बच्चे के हम कह सकते हैं कि क्षेत्र में जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको हम लोग करिकुलम में लेते हैं। वोकेशनल के बाद हमारा आता है नेक्स्ट रिक्रिएशनल एरिया। रिक्रिएशनल हम बोलते हैं मनोरंजन, रंजनात्मक क्षेत्र। इसको हम लोग कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, फ्री टाइम एक्टिविटीज भी रहती है हमारी एक्टिविटीज, लेजर एक्टिविटीज़ बोलते हैं या फ्री टाइम एक्टिविटीज़। जब भी हम फ्री होते हैं तो अगर हम नॉर्मल बच्चों की बात करते हैं तो वो इतने एक्टिव होते हैं कि हमें उन्हें कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं रहती है कि उनको हाउ टू स्पेंड देयर फ्री टाइम, कि किस प्रकार से उनको अपने फ्री टाइम को जो है वो बिताना है, वो कहीं ना कहीं एंगेज रहते हैं। वेदर वो टीवी देखेंगे या कोई गेम खेलेंगे या अपना होमवर्क करेंगे, वट एवर दे वॉन्ट टू डू, वो उनको पता होता है। लेकिन जब हम स्पेशल बच्चों की बात करते हैं उनको पता नहीं होता है कि जब भी कोई अगर उनको फ्री हैं वो तो उनको क्या करना है। तो ऐसे में हमें उनके प्रशिक्षण देना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है कि फ्री टाइम में टीवी देख सकते हैं वो, या फिर कोई गेम है तो उसमें हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं बच्चों को, जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, तो प्रशिक्षण हम बच्चे को देते हैं। कोई भी गेम में बच्चे का इंटरेस्ट है, वेदर वो लूडो खेल रहा है, चेस खेल रहा है, तो हम लोग जो भी उसके फ्री टाइम एक्टिविटीज़ हैं उसको हम लोग बच्चे के लिए सेलेक्ट करेंगे जब हमें लग रहा है कि हमें बच्चे को रिक्रिएशनल एरिया से संबंधित गोल्स को लेना है। तो दीज आर द 7 मेन एरियाज़ हैं जिनको हम लोग ध्यान में रखेंगे जब हम बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए तैयार करेंगे। अगर हम लोग अदर कोई टूल को भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो किसी में 18 एरियाज़ हैं, किसी में 8 एरियाज़ हैं, डिफरेंट है। लेकिन अगर हम मेन एरियाज़ की बात करते हैं तो हमारे 7 एरियाज़ रहते हैं। और अगर एकेडमिक की बात करते हैं तो किसी में टाइम कंसेप्ट का भी दिया होगा, या किसी में हो सकता है कि टाइम कंसेप्ट के अलावा मनी कंसेप्ट का भी दिया होगा। तो ऐसे डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अगर हम एकेडमिक एरिया में लेते तो टाइम का है, मनी कंसेप्ट का है, ये सब चीज़ें एक ही एरिया में कवर हो जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।